गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज कल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने पार्ट 6 युवाम आवाम का मैंने आपको थोड़ा सा बताया था ना कि युवाम का क्या अर्थ है, आवाम का क्या अर्थ है। तो एक बार चलिए उनको रिवाइज करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था कि आज हम लोग पाठ के अर्थ को देखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको शब्दों के अर्थ आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने उसे याद कर लिया होगा। तो एक बार वो देख लेते हैं जो हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था। देखिए, मैंने आपको बताया था कि युवाम का अर्थ क्या होता है, तुम दो, और आवाम का क्या अर्थ होता है, हम दो। और ये भी बताया था कि युवाम के साथ क्रिया का प्रत्यय क्या लगता है, था, और आवाम के साथ क्रिया का प्रत्यय लगता है आ वह। मैंने बताया था जहाँ विसर्ग होता है उसमें हा करके उच्चारण करते हैं, इसलिए मैं आपको आराम से धीरे धीरे बताती हूँ ताकि आप भी उसको पढ़ना सीख सकें, है ना। तो चलिए, और कल हम लोगों ने इस पाठ के शब्दार्थ को भी देखा था और मैंने आपसे बोला था कि आप उनको पढ़िएगा, याद करिएगा, ताकि जब आज हम लोग अर्थ को पढ़ें, जानें, तो आपको वो बहुत आसान लगे। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको लगता है कि संस्कृत बहुत कठिन है या बहुत बोरिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी बस केवल आपको शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए। उसके बाद देखिए, वो अर्थ आप पाठ के अर्थ को आप अपने आप पढ़ सकते हैं, अपने आप आपको आ सकते हैं। लेकिन बस उसके लिए आपको इतना करना होगा कि पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपके पाठ में जो शब्द दिए गए हैं, सबसे पहले उन्हें पढ़िए और उनको याद करिए। उसके बाद पाठ के अर्थ को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी तो मैं आपको बताती ही हूँ, लेकिन अगर आपको अर्थ पता होगा तो उस शब्दों के अर्थ पता होंगे तो आप वाक्यों के अर्थ आसानी से जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने पाठ को। देखिए, यहाँ क्या लिखा है, युवाम किम कुरुथः, क्योंकि था में क्या लगा है, विसर्ग। इसको हम लोग उच्चारण करेंगे कुरुथः। आवाम पठावः। ठीक। अब युवाम का अर्थ मैंने आपको बताया ही क्या होता है, तुम दो या तुम दोनों। किम का अर्थ होता है क्या, कुरुथः का अर्थ होता है करते हो। तो इस अर्थ को मैंने कल आपको बताया भी था और ये भी बोला था कि आप शब्दों के अर्थ को याद करिएगा, और आपने याद भी कर लिए होंगे। तो देखिए, युवाम मैंने बताया तुम दोनों, किम का अर्थ हुआ क्या, कुरुथः का अर्थ हुआ करते हो। तो इस वाक्य का अर्थ हो जाएगा तुम दोनों क्या करते हो। फिर देखिए, आवाम पठावः। आवाम का क्या अर्थ बताया था मैंने, हम दोनों, पठावः यानी पढ़ते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा हम दोनों पढ़ते हैं। देखिए कितना आसान था ना। फिर देखिए, युवाम कुत्र गच्छथः। ठीक है। देखिए, जब आप पढ़ते हैं, मुझे पता है कि आपको पढ़ने में संस्कृत कहाँ पे दिक्कत आती है, तो आप उन शब्दों को तोड़ के पढ़ सकते हैं, लेकिन सही पढ़िए। गलत पढ़ने से अच्छा है थोड़ा सा आप तोड़ के पढ़िए उन्हें, लेकिन सही पढ़िए, है ना। जल्दी जल्दी पढ़ दो और उसको गलत गलत पढ़ दो तो क्या मतलब। इसलिए मैं जानबूझ के आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ ताकि आप इन शब्दों का उच्चारण सही प्रकार से कर सकें। क्योंकि देखिए, अभी आप स्कूल नहीं आ सकते, हम और आप मिल नहीं सकते, तो अब आपको घर में ही पढ़ना होगा। लेकिन उसके लिए चीटिंग नहीं करनी होगी कि आप सोचें कि अरे मैम कहाँ देख रही हैं, हम क्यों पढ़ें। लेकिन बेटा, आपको अपने लिए तो पढ़ना ही होगा, है ना। तो जब आप इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, घर पे 1-2 बार पढ़ेंगे, तभी आपको ये पढ़नी आएगी। क्योंकि अगर अभी आपने नहीं पढ़ा, इसको अभी नहीं जाना, तो क्लास 6, 7, 8 उसमें तो थोड़ा लेवल इसका बढ़ता ही जाएगा ना। जो क्लास 5 में है, 6 में थोड़ा और ज़्यादा होगा, 7th में और ज़्यादा होगा, और 8th में और ज़्यादा होगा, और 8th तक तो आपको पढ़नी ही होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको बस घर में एक बार रीडिंग भी अगर आप कर लेंगे ना, तो आपको ये बहुत आराम से पढ़ने आ जाएगी। और शब्दों के अर्थ पता होंगे तो आपको पाठ का अर्थ भी बहुत आसानी से आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। युवाम कुत्र गच्छतः, मतलब तुम, युवाम का मैंने क्या अर्थ बताया, तुम दोनों, कुत्र यानी कुत्र का अर्थ हुआ कहाँ, गच्छतः का अर्थ हुआ जाते हो, तुम दोनों कहाँ जाते हो। आवाम तत्र गच्छावः। आवाम का अर्थ मैंने क्या बताया आपको, हम दोनों। तत्र का अर्थ हुआ वहाँ, गच्छावः का अर्थ हुआ हम
जाते हैं। तो इस वाक्य का क्या अर्थ हो जाएगा? हम दोनों वहाँ जाते हैं। तो देखिए, अगर आपको पता होगा युवाम का क्या अर्थ है, कुत्र का क्या अर्थ है, गच्छतः का क्या अर्थ है, आवाम का क्या अर्थ है, तत्र का क्या अर्थ है, गच्छावह का क्या अर्थ है, तो आप वाक्य के अर्थ को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से जान सकते हैं ना। बस आपको शब्दों के अर्थ पता होने बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद देखिए, किम युवाम खेल था। ठीक है, खेल तो बहुत आसानी से बोल लेंगे, था को आप था अलग से भी बोल लेंगे, तो वो आपको बस ये समझ में आ जाएगा कि उच्चारण सही है, सही कैसे करना है ना। तो ये है किम युवाम खेल था। तो किम का अर्थ होता है क्या, युवाम का अर्थ मैंने क्या बताया आपको, तुम दोनों, खेल था का अर्थ क्या होगा, खेलते हो, यानी क्या तुम दोनों खेलते हो। फिर आम, आम का अर्थ मैंने आपको पहले, इससे पहले जो पार्ट पढ़ा है उसमें भी बताया क्या होता है। आम का अर्थ होता है हाँ, आवाम खिलावा, खिलावा, हाँ हम दोनों खेलते हैं। आवाम का क्या अर्थ होता है, हम दोनों। खिलावा का क्या अर्थ होता है, खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाँ हम दोनों खेलते हैं। तो देखिए, किम युवाम सायं खेलता। किम का अर्थ हुआ क्या, युवाम का अर्थ हुआ तुम दोनों, सायं का अर्थ हुआ शाम को, अपी का अर्थ होता है भी, और खेलता, खेलता का क्या अर्थ होता है, खेलते हो। तो इसका हो जाएगा, क्या तुम दोनों शाम को भी खेलते हो। आवाम साय अपी खिलावह, खिलावह, खेलावह। ठीक है, इसको इस तरीके से बोला जाएगा। तो आवाम का अर्थ होगा हम दोनों, शाम, साय का अर्थ होगा शाम को। अभी मैंने बताया उसका अर्थ होता है भी, और खिलावा का क्या अर्थ होता है, खेलते हैं। तो हम दोनों शाम को भी खेलते हैं। तो इस पूरे का क्या अर्थ हुआ, क्या तुम दोनों खेलते हो, हाँ हम दोनों खेलते हैं। क्या तुम दोनों शाम को भी खेलते हो, हाँ, हाँ हम दोनों शाम को भी खेलते हैं। तो देखिए कितना आसान था ना इसके अर्थ को जानना। बस आपको क्या आना चाहिए, शब्दों के अर्थ आने चाहिए। इसीलिए आपको पाठ में दिए जाते हैं शब्दार्थ, ताकि आप उन शब्दों के अर्थ को याद करें, है ना, और पाठ के अर्थ को भली भांति समझ पाए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें दिया है युवाम किम कुरु थः, युवाम किम कुरु थः। युवाम का अर्थ तुम दोनों, किम का अर्थ क्या, कुरुथः का अर्थ करते हो, तुम दोनों क्या करते हो। फिर आवाम खादावा, आवाम खादावह, हम दोनों खाते हैं। फिर किम युवाम प्रातः अपि खादतः, किम का अर्थ हुआ क्या, युवाम का अर्थ हुआ तुम दोनों, प्रातः का अर्थ होता है सुबह, और अपि का अर्थ होता है भी, और खादतः का अर्थ होता है खाते हो। तो इसका अर्थ हो जाएगा, क्या तुम दोनों सुबह भी खाते हो। आम, आम का अर्थ क्या बताया मैंने, हाँ, आवाम प्रातः अपि खादावः, हाँ हम दोनों सुबह भी खाते हैं। तो इस उसका अर्थ क्या हो जाएगा, क्या तुम दोनों क्या करते हो, हम दोनों खाते हैं। क्या तुम दोनों सुबह भी खाते हो, हाँ हम दोनों सुबह भी खाते हैं। तो देखिए कितना आसान था ना इसके अर्थ को जानना। फिर देखिए इसके बाद है आगे, किम युवाम चलुथः। किम का अर्थ हुआ क्या, युवाम का अर्थ हुआ तुम दोनों, और चलथः का अर्थ हुआ चलते हो। क्या तुम दोनों चलते हो, नहीं। आवाम धावावः,
हम दोनों, आवाम का अर्थ क्या हुआ? हम दोनों। धावावः का अर्थ हुआ दौड़ते हैं, नहीं हम दोनों दौड़ते हैं। फिर किम युवाम न गच्छतः, किम का अर्थ हुआ क्या? युवाम का अर्थ हुआ तुम दोनों, न का अर्थ हुआ नहीं, और गच्छतः का अर्थ हुआ जाते हो। क्या तुम दोनों नहीं जाते हो? आवाम गच्छावः, आवाम का अर्थ हुआ हम दोनों, और गच्छावः का क्या अर्थ हुआ? जाते हैं। तो हो जाएगा हम दोनों जाते हैं। अब इस पूरे का क्या अर्थ हुआ? क्या तुम दोनों चलते हो? नहीं हम दोनों दौड़ते हैं। देखिए चित्र में दोनों दौड़ रहे हैं ना, चल थोड़ी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। फिर क्या तुम दोनों नहीं जाते हो? मैं कहा क्या तुम दोनों नहीं जाते हो? तो कहते हैं हम दोनों जाते हैं। देखिए कितना आसान था ना। फिर देखिए किम युवाम वदथः, किम का अर्थ हुआ क्या? युवाम का अर्थ हुआ तुम दोनों, और वदथः का क्या अर्थ हुआ? मैंने कल आपको पढ़ाया था ना, बोलते हो। क्या तुम दोनों बोलते हो? नहीं। आवाम नमावः, कल मैंने आपको नमावः का भी अर्थ बताया था, क्या होता है? नमस्कार करते हैं। नहीं हम दोनों नमस्कार करते हैं। फिर देखिए आगे लाइन में क्या लिखा है? किम युवाम पचतः अपि, किम का अर्थ हुआ क्या? युवाम का अर्थ हुआ तुम दोनों, पचतः का क्या अर्थ हुआ? पकाते हो, है ना। अपि का अर्थ हुआ भी, तो इसका अर्थ हुआ क्या तुम दोनों पकाते भी हो? आम आवाम पचावः, आम का अर्थ मैंने आपको क्या बताया? हाँ आवाम यानी कि हम दोनों। पचावः का क्या अर्थ होगा? पकाते हैं। हाँ हम दोनों पकाते हैं। तो इस पूरी उसका क्या अर्थ हुआ? क्या तुम दोनों बोलते हो? नहीं हम दोनों नमस्कार करते हैं। क्या तुम दोनों पकाते भी हो? हाँ हम दोनों पकाते हैं। तो देखिए इसी के साथ ये पार्ट हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन आपको एक बात और बतानी थी मुझे। जो युवाम और आवाम होते हैं ना, तो युवाम का अर्थ क्या था? तुम दोनों, और आवाम का अर्थ हम दोनों। तो ये जो युवाम और आवाम है, जो सर्वनाम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान होते हैं। यानी जो युवाम और आवाम सर्वनाम है, आवाम सर्वनाम है, ये किस में समान होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान होते हैं। ये नहीं कि पुल्लिंग है तो उसमें कुछ और यूज़ करें और स्त्रीलिंग है तो कुछ और उपयोग करें। जैसे देखिए युवाम का अर्थ क्या हुआ? तुम दोनों, और तुम दोनों चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। आवाम का अर्थ हुआ हम दोनों, और ये भी स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो युवाम और आवाम सर्वनाम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में कैसे होते हैं? समान होते हैं। अब देखिए इसके बाद ये पार्ट ख़त्म हो गया, लेकिन देखिए ये शब्दों के अर्थ एक बार मैंने फिर से इस वीडियो में डाल दिए हैं। क्यों? क्योंकि इनको याद करना आपको बहुत ज़रूरी है, इनको पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये आते रहेंगे तभी आप पाठ के अर्थ को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। मैंने आपको पढ़ा दिया, अभी आपने पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने शब्दों के अर्थ को नहीं याद करा है तो फिर आगे आप फिर भूल जाएंगे। तो इसको आपको याद करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या? यूयम और वयम। अब उसमें हम लोग क्या प्रत्यय जोड़ेंगे, किसके साथ, उसका क्या अर्थ होता है, ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि यूयम क्या है, वयम क्या है, उसके साथ, उसमें क्रिया के साथ कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके।